हम आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स पैरेलल लाइन से रिलेटेड लेकर के आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ नंबर थ्योरम का 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 और 6.7। सो वन बाय वन आपके सामने मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। आपके सामने है स्टेटमेंट थ्योरम 6.2 का लिखा हुआ, जो यह है इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। तो इससे पहले हम एक्सियोम के लिए जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं किसी प्लेन में और ट्रांसवर्सल के द्वारा वो इंटरसेक्ट होते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का हर एक पेयर जो है वह इक्वल होता है। और उसी एक्सियोम का प्रयोग करके हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने में फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंगली द स्टेटमेंट। तो हमने ये ए बी और सी डी एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के रूप में प्लेन में ले लिया। आगे हम आते हैं और एक तीसरा लाइन, थर्ड लाइन जो इनको इंटरसेक्ट कर रहा है, हम उसका एक नाम देते हैं ए बी सी डी के बाद का लेटर ई और एफ। जो ए बी और सी डी को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, इस दो पॉइंट का भी नाम हम देते हैं। एक का नाम देते हैं जी और दूसरे सी डी को जहां इंटरसेक्ट करता है एच। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से हमने इस फिगर को अकॉर्डिंगली थ्योरम 6.2 स्टेटमेंट ड्रॉ किया, हम गिवन लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन का ज़रूरत है, लिखेंगे गिवन ए बी एंड सी डी आर ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ई एफ एक ट्रांसवर्सल है, ए ट्रांसवर्सल ई एफ which intersects AB at G and CD at H। यहाँ से जैसा कि लिखा है कि हर एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर को इक्वल दिखाना है। तो टू प्रूव बताया गया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो पेयर है ए जी एच के साथ जी एच डी, एंगल ए जी एच के साथ एंगल जी एच डी, और दूसरा बी जी एच के साथ बी जी एच हुआ और सी एच जी। अब ज़रा देखते हैं स्टूडेंट्स कि क्या कहता है करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, कि अगर ए बी सी डी पैरेलल रहता है और कोई ट्रांसवर्सल के द्वारा ये दोनों इंटरसेक्ट होता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर ई जी बी और जी एच डी आपस में इक्वल होता है। इसी तरह से ए जी ई और सी एच जी ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से इक्वल होता है। तो अब हम प्रूफ लिखते हैं जिसमें हम जानते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम जो है बताता है कि अगर लाइन पैरेलल्स है और कोई ट्रांसवर्सल उन्हें इंटरसेक्ट करता है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर इक्वल होते हैं। तो वी नो दैट इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स करता है, इंटरसेक्ट्स a pair of parallel lines then
each pair of corresponding angles are equal by corresponding angle axiom. corresponding angle axiom, इसको आप 6.2 axiom भी कह सकते हैं। क्या है कि NCERT के अनुसार। अब आइए, नाउ AB पैरेलल CD, EF ट्रांसवर्सल and a transversal EF intersect them at G and H respectively. So एंगल EGB, ओके, हमको प्रूव क्या करना है, AGH, तो EGB AGH के इक्वल हुआ। सो EGB और GHD इक्वल हुआ। एंगल EGB, ये देखिए EGB और GHD, एंगल GHD, ये बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। बट देखिए क्या है कि EGB और AGH ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हुआ, बट AB and EF are intersecting lines. AB and EF are intersecting lines, intersect at G, तो उसके अनुसार AGH और EGB इक्वल होगा। AGH और EGB, एंगल EGB एंगल AGH, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। देखिए EGB को आप लीव करो और GHD और AGH को इक्वल करो। एंगल AGH इक्वल टू एंगल GHD। यहाँ से देखिए AGH और GHD पहला पार्ट मिला, दूसरा पार्ट को आप लिखो कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस। ओके, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल BGH, एंगल CHG। ओके, हैंस proved. So just I have proved theorem 6.2. Students, theorem 6.3 जो ये कहता है कि if a transversal intersects two lines such that pair of alternate interior angles is equal, then lines are parallel। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन AB, दूसरा एक उसी प्लेन में CD, तीसरा एक ट्रांसवर्सल जो ABCD भले ही पैरेलल नहीं अभी मानेंगे, जिसको दिखाना है। ये एक AB लाइन जो CD के अभी पैरेलल नहीं है, इनको AB को G पर और CD को H पर इंटरसेक्ट करता है। इन्हीं के अनुसार अब गिवन लिखेंगे, AB और CD, AB and CD are lines EF transversal, A transversal EF intersect them
at G and H respectively such that अल्टरनेट एंगल जो है AGH और GHD का पेयर इक्वल है, सच दैट अल्टरनेट एंगल AGH इक्वल टू एंगल GHD, जैसा कि स्टेटमेंट से दिया हुआ है और हमें प्रूव करके दिखाना है। टू प्रूव AB पैरेलल CD। अब आइए प्रूफ में, प्रूफ में यहाँ से क्या होगा कि AB और EF इंटरसेक्टिंग लाइंस है। AB एंड EF आर इंटरसेक्टिंग लाइंस के अनुसार AGH और EGB वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल AGH इक्वल टू एंगल EGB वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इक्वेशन 1 आप कंसीडर कर लीजिए। और सेकेंड वन है कि ये AGH और GHD इक्वल हुआ, बट फ्रॉम गिवन एंगल AGH इक्वल टू एंगल GHD। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल EGB इक्वल टू एंगल GHD। अब देखिए EGB के बारे में और GHD के बारे में है कि दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सो बाय कन्वर्स ऑफ corresponding angles axiom AB पैरेलल CD। यहाँ AB पैरेलल CD दिखाया गया और थ्योरम 6.2 में था दिया हुआ AB पैरेलल CD, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के एक्सियम के द्वारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर को जो है इक्वल दिखाया गया था। थ्योरम 6.4 के स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिए कि कहता है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब एक पेयर इंटीरियर एंगल्स का ऐसे बनता तो है, दो पेयर बताया ही था आपको, वन पेयर जो है सप्लीमेंट्री दिखा देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम यहाँ डायग्राम के लिए, मतलब जो ड्राइंग होता है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि ड्राइंग, दिखाया कि हमने ये लाइन AB और CD पैरेलल लाइंस यहाँ दिया है। देखिए टू पैरेलल लाइंस, इन्हें एक ट्रांसवर्सल जिनके नाम रख लेते हैं E और F, ये जो है G पॉइंट और H पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और पैरेलल तो दिए हैं, हमें दिखाना है कि AGH और CHG इनके सम 180 डिग्री, ठीक है। और इसी प्रकार से BGH और DHG 180 डिग्री। तो आप एक को दिखा दो AGH CHG 180, तो इसी प्रकार से BGH और DHG का भी सप्लीमेंट्री होना प्रकार वही होगा, तरीका वही होगा, मेथड वही होगा। तो लेट मी स्टार्ट गिवन, जिसमें ABCD को पैरेलल लिखना है कि AB और CD क्या है, AB एंड CD आर पैरेलल लाइंस दिए हुए।
और एक ट्रांसवर्सल EF, ये ट्रांसवर्सल EF, देखिए EF जो है इनको AB को G पर, ओके, ये ट्रांसवर्स EF इंटरसेक्ट्स AB at G, AB को G पर, एंड CD at H, ओके, रेस्पेक्टिवली। और यहां से हमको दिखाना है कि AGH टू प्रूव एंगल AGH प्लस एंगल CHG, सप्लीमेंट्री का मतलब सम ऑफ टू एंगल्स 180। इसी तरह से एक ही साइड के अल्टरनेट इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल द सम ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 180। इसी तरह से BGH एंड एंगल BGH प्लस एंगल GHD, इनको भी 180, तो सेम ही टाइप से हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि अब क्या है कि लीनियर पेयर का, इसके पिछले वाले में वर्टिकली अपोजिट एंगल का प्रयोग किया, इसमें लीनियर पेयर का प्रयोग करेंगे। तो AGH के साथ AGE जो है वह बनाता है लीनियर पेयर। यानी देखिए कि रे AG स्टैंड है EF पर, रे AG GA लिखिए, नॉट AG, GA, ओके, स्टैंड्स ऑन किस लाइन पर? EF लाइन पर, लाइन EF। तो इस आधार पर AGE और AGH 180, एंगल AGE प्लस एंगल AGH 180 डिग्री, कहाँ से? लीनियर पेयर एक्सियम। बट देखिए जब AB पैरेलल CD है, ट्रांसवर्सल EF है, एंड EF इज ए ट्रांसवर्सल, यहाँ से हमको मिलता है AGE और CHG, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल AGE इक्वल टू हो जाएगा एंगल AGE और CHG, ओके, CHG, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से AGE को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल CHG इन इक्वेशन, इसको 1 मान लीजिए, इन इक्वेशन 1 में AGE हटा करके और CHG रख दीजिए, तो एंगल CHG, ओके, और प्लस एंगल AGH, ये हो गया 180 डिग्री। अब जरा देखें कि प्रूफ में क्या था। प्रूफ में था AGH CHG, इनको आप थोड़ा प्लेस को जो है कर दीजिए, रीअरेंज करना इसको, एंगल CHG 180 डिग्री, और सिमिलरली जो सेकेंड वन है BGH, एंगल BGH प्लस एंगल GHD, ये 180 डिग्री। तो इस तरह से हमने इस थ्योरम को प्रूव किया। इनके काफ़ी यूज हैं आगे, और सिंपल तरीके से ही यूज हो रहा है, सिंपल तरीके से प्रूव हो रहा है। जैसा कि आप देखिए कि थ्योरम 6.5 में स्टेटमेंट है कि इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स सच दैट a pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary, then the two lines are parallel. Just हम आपको कहना चाहेंगे
कि जो थ्योरम 6.4 है उसके स्टेटमेंट में एक जो वर्ड है जो मिसिंग रह गया वह है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल मिसिंग है। इसके ठीक पहले वाले थ्योरम के स्टेटमेंट में इसको आप जो है सही करके पढ़ेंगे, बाकी सॉल्यूशन उनके सही हैं। आप देखिए क्या है कि ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हम आपको फिगर के द्वारा बताते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं लाइन, ये है AB CD और लाइंस है, पैरेलल नहीं है बल्कि सिर्फ 2 लाइंस है। इनको ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, ट्रांसवर्सल EF नाम का G और H पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां दिया है कि AGH और CHG इनके सम 180 डिग्री हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये इंटीरियर एंगल से हैं। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है AB और CD पैरेलल है। सो लेट मी स्टार्ट। गिवन दिया है यहाँ AB और CD लाइंस है, AB एंड CD आर लाइंस ए ट्रांसवर्सल, कोमा दे देते हैं यहाँ, ए ट्रांसवर्सल ओके EF, इन्हें इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट देम एट G एंड H रिस्पेक्टिवली सच दैट क्या दिया है कि AGH प्लस CHG ये हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये क्या है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल जो सप्लीमेंट्री हैं, यानी 180 हमें प्रूव करके दिखाना है। टू प्रूव AB और पैरेलल CD। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों का सम 180 डिग्री है, बट लीनियर पेयर से AGE और AGH का सम भी तो 180 होगा। तो आइए प्रूफ में देखते हैं क्या करना है। आप देखिए GA जो है रे स्टैंड्स है EF लाइन पर, रे GA स्टैंड्स है ऑन लाइन EF। इसके आधार पर AGE और AGH का सम 180 डिग्री, एंगल AGE प्लस एंगल AGH ये 180 डिग्री हैं। ये बाय लीनियर पेयर एक्सियम, बाय लीनियर पेयर एक्सियम से बट दिए हुए हैं AGH CHG, बट गिवन एंगल AGH प्लस एंगल CHG, एंगल CHG ये हैं 180 डिग्री। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जैसा कि आप देख रहे हो कि AGH ये दोनों कॉमन मिल रहा है, राइट साइड तो 180 जो है मिल ही रहा है। अब हम राइट हैंड साइड छोड़ करके लेफ्ट को कंपेयर कर लेंगे, तो एंगल AGE प्लस एंगल AGH इक्वल टू हो जाएगा एंगल AGH प्लस एंगल CHG। यहाँ से कैंसिल करिए AGH को, तो आएगा एंगल AGE इक्वल टू एंगल CHG। अब देखिए AGE और CHG ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है,
these are corresponding angles, और जब corresponding angles पेयर में होते हैं इक्वल तो by corresponding angle axiom कन्वर्स ऑफ, हाँ ए बी और सी डी पैरेलल हो जाते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी कहाँ से, बाय कन्वर्स ऑफ corresponding angles axiom. So students, just I have completed the statement of theorem 6.5 के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम स्टेटमेंट है कि लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर प्रूव इट। ओके, यानी 2, 3, 4 जितने भी लाइन्स हैं, अगर ये किसी एक लाइन के पैरेलल हैं तो सभी लाइन्स जो हैं वह आपस में पैरेलल होते हैं। यू सी कि लाइन नंबर फर्स्ट जिनका नाम हमने रख दिया ए बी, लाइन नंबर सेकेंड जिनका नाम हमने रख दिया सी डी। 2 लाइन है आपस में, ये अभी पैरेलल जो है दिखते हुए भी पैरेलल नहीं है, मानते हैं इनको। और एक तीसरे लाइन के पैरेलल हैं, इसी प्लेन में एक तीसरे लाइन है जिनके नाम है सी डी के बाद ई एफ। ए बी भी ई एफ के पैरेलल है, सी डी भी ई एफ के पैरेलल है, बट ए बी और सी डी जो है पॉसिबल है नहीं पैरेलल। बट हमें दिखाना है कि अगर ए बी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ, तो ए बी एंड सी डी मस्ट पैरेलल टू ईच अदर। तो गिवन, ओके, यहाँ पर क्या है कि ए बी 3 लाइन्स जिनका नाम है ए बी, सी डी एंड ई एफ, सच दैट ए बी एंड ई एफ आपस में पैरेलल, सी डी पैरेलल ई एफ, बट ए बी और सी डी अभी पैरेलल नहीं है। टू प्रूव ए बी सी डी पैरेलल, ओके, कंस्ट्रक्शन में हमने एक ट्रांसवर्सल लिया, ओके, पी क्यू जो सी डी एफ जी एच, जी पर एच पर और आई पर इंटरसेक्ट किया। तो ए ट्रांसवर्सल टेक ए ट्रांसवर्सल वह होता है जो 2 या मोर देन 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करता है। तो ट्रांसवर्सल हमने लिया पी क्यू नाम का, विच इंटरसेक्ट्स ए बी सी डी एंड ई एफ एट जी एच एंड आई रेस्पेक्टिवली। नाउ प्रूफ। अब देखिए, जब ए बी और ई एफ पैरेलल हैं, ऑल्टरनेट एंगल तो इनके इक्वल होंगे, ओके, या कोरस्पॉन्डिंग ही। पी जी बी और ये 1 मान लीजिए इनको, और इनको मान लीजिए 2। तो ए बी पैरेलल ई एफ है, ए बी पैरेलल ई एफ एंड पी क्यू ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देम, पी क्यू ट्रांसवर्सल पी क्यू ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्ट्स देम। उस आधार पर ये 1 हो गया और ये 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसा कि करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम कहता है। फिर देखिए सी डी पैरेलल ई एफ है, अगेन
सी डी पैरेलल ई एफ और ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्ट देम, ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्ट्स देम। और इस आधार पर क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए कि एक 3 है, 3 और 2 इक्वल हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होने से अब देखिए 2 कॉमन आ गया, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारा 1 और 3 इक्वल आ गया। अब अबाउट 1 एंड 3 देखिए, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बट ये ए बी और सी डी पर बने हुए हैं ट्रांसवर्सल पी क्यू के द्वारा। दीज आर corresponding angles formed by transversal PQ at lines AB and CD। तो जब AB एंड CD पर बना हुआ ट्रांसवर्सल PQ के द्वारा 1 और 3 एंगल जो हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो इक्वल हैं, तो क्या इससे मिलता है रिजल्ट कि हेंस AB जो है और CD आपस में पैरेलल है। इस तरह से हमने क्या देखा कि अगर 2 लाइंस किसी तीसरे लाइंस के किसी प्लेन में पैरेलल्स होता है, तो वो दोनों लाइंस भी उस प्लेन में आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है, जिसका यूज कई आपको जो है कोरोलरीज में और जो क्वेश्चंस है ज्योमेट्री में बनाने में आपको यूज़ आएगा। एनसीईआरटी से थ्योरम नंबर 6.7 जो एक इम्पोर्टेंट थ्योरम के रूप में जाने जाते हैं, अपनी पहचान छोड़ते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरत का थ्योरम है, बहुत ही ज़रूरत का स्टेटमेंट है ज्योमेट्री में। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, प्रूव इट। दिखाना है कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स ही होते हैं और उन 3 एंगल्स के जो सम होते हैं वह 180 डिग्री होते हैं। तो आइए और हम इस फिगर को देखते हैं, जो एक ट्रायंगल है 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ, ए बी सी। अब यहाँ से हमारे पास बताना है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन सब का सम जो है 180 डिग्री होगा। गिवन ABC is a triangle। To prove एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री, यूँ तो ये ट्रायंगल के लिए है, बट पैरेलल लाइन का यूज़ यहाँ पर हो रहा है और उसी के द्वारा हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे। यहाँ एक कंस्ट्रक्शन का नीड है। हमने यहाँ से वर्टेक्स A से एक लाइन ड्रॉ किया, EF DE मानिए इनको, ABC हैं, इनके बाद D लेटर होते हैं, और यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखिए जो आपने ड्रॉ किया थ्रू वर्टेक्स A। 3 वर्टेक्स होते हैं किसी ट्रायंगल के, 3 वर्टेक्स A, B और C, बट A से हम लिए, B से भी आप ले सकते हैं, C से भी, बट हमने यहाँ A से लिया। तो वर्टेक्स A, ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन ड्रॉ किया, नाम हुआ DE, which is पैरेलल है टू BC बेस, ट्रायंगल ABC का बेस BC से। अब यहाँ पर हम इस एंगल का एक
नाम रख देंगे एंगल 1, एंगल 2। आप इसको ज्यों का त्यों छोड़ दो। प्रूफ में आइए। जैसा कि जानते हैं कि एक लाइन के एक पॉइंट पर एक तरफ जितना भी एंगल होगा, 3 एंगल, 2 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, सभी के सम 180 डिग्री होते हैं। वी नो दैट sum of all angles in a side of a point on a line is 180 डिग्री। इसी आधार पर देखिए DAB प्लस BAC प्लस CAE 180 डिग्री हो गया। बट देखिए जब BC और DE पैरेलल है, नाउ DBC पैरेलल है, DE पैरेलल BC, ट्रांसवर्सल AB है, AB ट्रांसवर्सल इन्हें इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट्स देम। इस आधार पर क्या हो जाएगा, BAD का मतलब DAB इक्वल टू एंगल ABC। इनका नाम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ज्योमेट्री में, ठीक है। इनको आप 2 रखो। फिर BC के पैरेलल अगेन D है, बट ट्रांसवर्सल चेंज कर दिया। नाउ वंस अगेन D और BC पैरेलल है, D पैरेलल BC, बट अब जो है AB के बदले AC ट्रांसवर्सल आया। AC इज ए ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पर मिलेगा ACB इक्वल टू एंगल CAE। अब यहाँ से इनको 3 मान लीजिए, प्लस कर दीजिए। अब हाँ, एक और हम टेक्निक बता रहा हूँ कि BAC जो है आप 1, 2 और 3 को प्लस करके और दोनों साइड BAC प्लस कर दो। एडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एडिंग कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 2 and 3, तो क्या आएगा, ACB ABC एक साइड रखो, रिस्पेक्टिव साइड, एडिंग इक्वेशन 2 and 3 विथ रेस्पेक्टिव साइड्स, विथ रेस्पेक्टिव साइड्स के साथ जिनकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ आएगा एंगल ABC प्लस एंगल ACB, दूसरे साइड DAB CAE, एंगल DAB प्लस एंगल CAE। जैसा कि हमने कहा कि दोनों साइड BAC प्लस कर दो, एडिंग एंगल BAC टू बोथ साइड्स। देखिए क्या होगा, ABC, पहले तो BAC ही आ जाएगा क्योंकि A लेटर का मतलब वर्टेक्स A पर बना। अरेंजमेंट से BAC फर्स्ट बार लिख दिया, फिर ABC B पर बना एंगल, फिर ACB C पर बना एंगल, और इधर भी आप लिखो BAC प्लस एंगल DAB प्लस एंगल CAE। अब ज़रा देखना है यहाँ कि यहाँ BAC DAB CAE इनके 180 है, आप इनको 4 रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 क्या मिला, फर्स्ट में देखिए DAB BAC CAE यहाँ 180 है, तो इट मीन्स कि ये होल जो है एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB, ये आ गया 180। तो इसी BAC को आपने लिखा एंगल A, और इसी
ABC को एंगल B और ACB को एंगल C 180 डिग्री। ओके, सो ये हमने प्रूव्ड करके दिखा दिया कि किस तरह से होता है थ्री एंगल्स का सम जो है किसी ट्रायंगल में 180 डिग्री। स्टूडेंट्स, नाउ हमने जो भी थ्योरम्स था NCERT से रिलेटेड हमने आपको दिखाया कि कैसे प्रूव किया जाता है थ्योरम को। ये बहुत सिंपल ही था, बट स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट ही होता है। तो हमें स्टूडेंट्स को जो है ध्यान में रख कर के इस थ्योरम को प्रूव किया। NCERT आपका बेस है, हमेशा आप ध्यान दो जिससे आप आगे बढ़ो। हमारी यही शुभकामनाएं हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।